प्रणाम है आप सभी को। आप सभी के घर में बड़ी बड़ी खुशियाँ आ जाएं। आप हमेशा खुश रहें। परमात्मा रब गुरु की बड़ी कृपा रहे आप पर। एक पुराना किस्सा। मैं दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में बैठा। मेरे सामने एक सज्जन थे, वो भी बैठे हुए थे। मैंने उससे अचानक पूछा, सर टाइम क्या हुआ है? वो यूं घबरा गए जैसे पता नहीं मैंने क्या पूछ लिया है। मैंने फिर कहा, सर ज़रा टाइम बता दें, टाइम क्या हुआ है? उन्होंने मुझे पैरों से लेके सिर तक देखा, फिर सिर से लेके पैरों तक उनकी नज़र गई। मैं बड़ा हैरान कि मैंने तो सिर्फ समय ही पूछा है, टाइम ही पूछा है, क्या प्रॉब्लम पड़ गई? मैंने कहा, सर क्या हुआ? मैंने तो आपको सिर्फ समय के बारे में पूछा है। उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें समय बता दूंगा तो तुम मेरे से बातचीत का रास्ता खोल लोगे। फिर तुम मुझे ये पूछोगे कि आप रहते कहाँ हो। फिर मैं कहूँगा कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। फिर आप मेरी कॉलोनी का नाम पूछोगे और मैं कहूँगा कि मैं रोहनी में रहता हूँ, पॉकेट 8 में। फिर घूमते घुमाते आप उधर आ जाओगे, आप मेरे घर की बेल बजाओगे तो मैं शिष्टाचारवश आपसे कहूँगा कि आप आ जाएं, मेरे घर खाना खा लें आज। लेकिन याद रखना, मेरी एक जवान बेटी है, बड़ी खूबसूरत है। आप भी अच्छे ही लग रहे हो। जब आप घर में आओगे तो मेरी बेटी की मुलाकात हो जाएगी आपसे। आप दोनों दोस्त बन जाओगे, मार्केट्स में घूमोगे, सिनेमा जाओगे और एक दूसरे को पसंद करने लगोगे। मैं बड़ा हैरान कि ये साहब कह क्या रहे हैं। उन्होंने कहा, एक बात का याद रखना, 2 महीने के बाद तुम मेरे पास आओगे तो ये कहोगे, सर मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। लेकिन याद रखना, और अभी का अभी कह देता हूँ, इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें कभी दे ही नहीं सकता। उन्होंने कहा, पूछो क्यों? मैंने कहा, सर क्यों? क्योंकि मैं ऐसे किसी बंदे के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकता जिसके पास घड़ी ना हो। आप बताएं, ये क्या क्राइटेरिया हुआ किसी को जज करने का? पागल खाने में लोग जिनका दिमाग में प्रेशर पड़ गया या किसी कारण ख़राब हो जाता है, तो ये हॉस्पिटल्स, मेंटल हॉस्पिटल उन्हीं के लिए बने होते हैं। मैं